90 के दशक की सबसे विवादित अभिनेत्रियों में से एक मानी गई है ममता कुलकर्णी, जिन्होंने अपने करियर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। या साफ शब्दों में कहें कि उन्होंने शुरुआती दौर की कई सारी ऐसी फिल्मों में काम किया और इन्हीं फिल्मों के बदौलत ये एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। लेकिन आखिरकार इन्होंने कौन सी ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज इन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। ममता कुलकर्णी की बात करें तो इन्होंने अपने करियर के दौरान काफी नाम शोहरत तो कमाया, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने कई सारे विवादों को भी जन्म दिया, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से दोस्ती हो या फिर उनका बोल्डनेस अवतार या फिर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल के साथ वन नाइट स्टैंड वाली बात। हमेशा से ही ममता कुलकर्णी को लेकर सुर्खियां छा ही रही हैं, लेकिन आज वो इंडस्ट्री छोड़कर सन्यासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। 90 के शुरुआती दौर में इंडस्ट्री के कई सारे नए चेहरे फिल्मों के माध्यम से अपना डेब्यू करते हैं और उन्हीं में से एक थी ममता कुलकर्णी। 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों ने एंट्री मारी थी और उन्हीं में से एक थी ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। ममता अपने बिंदास अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान बाजी, नसीब, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी कई सारी हिट फिल्मों में काम किया और उन्हीं फिल्मों में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ भी नजर आई। कहा तो ये भी जाता है कि ममता का करियर तेजी से परवान पर चढ़ रहा था और ऐसे माना जा रहा था कि वह बॉलीवुड में लंबा टिकने में सफल साबित हुई, लेकिन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह एक विवादित अभिनेत्री के तौर पर आज भी काफी ज्यादा जानी जाती है। उनकी निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। ममता के नाम कई सारे विवाद जुड़ गए, जिससे उनकी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कभी वह टॉपलेस फोटोशूट के कारण चर्चाओं में रही तो कभी अंडरवर्ल्ड के साथ अपने कनेक्शन की वजह से सुर्खियों में रहने लगी और यही बड़ी वजह है कि धीरे धीरे वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गई। जन्म की बात करें तो ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था और जन्म के बाद उनका डेब्यू 1992 में तिरंगा फिल्म के माध्यम से होता है। उनकी पहली डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसके बाद से ही वो और भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करती हैं। महज 10 साल के अपने करियर के दौरान उन्होंने जो नाम और शोहरत कमाया वो वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन इन 10 सालों के भीतर ममता कुलकर्णी के साथ क्या क्या हुआ, बताया जाता है कि इन 10 सालों के भीतर ममता कुलकर्णी ने जहां एक तरफ बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में अपनी मशहूर अदायगी से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी ओर सक्सेस के नशे में आकर उन्होंने कई सारे बड़े विवादों को जन्म भी दिया। अपनी पहली डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद अगले ही साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटो शूट कराकर वो काफी ज्यादा विवादों में आ गई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था। होता यूं है कि 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट इन्होंने करवाया था और इसी टॉपलेस फोटो शूट के चलते वो काफी विवादों में आ गई थी। इसके बाद उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया गया था। हालांकि फोटोशूट काफी चर्चाओं में रहा और इसकी कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। ममता हिंदी सिनेमा जगत की एक्ट्रेस थी जो अपने बोल्डनेस अवतार के चलते उस जमाने में खूब चर्चाओं में बनी थी। हालांकि खबरों में यह भी बताया जाता है कि इनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी बढ़ने लगे थे। बताया जाता है कि दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से इन्होंने शादी रचा ली थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा से ही महज अफवाह बताया। ममता 10 साल तक विक्की के साथ दुबई में ही रहती। इसके साथ ही 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की स्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के मामले गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि ममता कुलकर्णी का नाता अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन संग भी था। कई रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को कई सारी सुपरहिट फिल्में अंडरवर्ल्ड की वजह से मिली थी। ममता अंडरवर्ल्ड संग रिश्ते की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहती। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अवतार से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बनकर अपना गुजारा बसर कर रही है। हालांकि ममता कुलकर्णी का एक और विवाद काफी चर्चाओं में रहा था और यह विवाद था उस जमाने के उभरते हुए कलाकारों में से एक बॉबी देओल। बताया जाता है कि बॉबी देओल ने एक नाइट स्पेंड करने के लिए ममता कुलकर्णी को ऑफर तक दे दिया था। पूरे घटना का जिक्र करें तो उस समय बॉबी देओल अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग ऊटी के होटल मोनार्क में कर रहे थे। यह होटल मिथुन चक्रवर्ती का था। इसी होटल में मिथुन भी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें ममता कुलकर्णी बतौर हीरोइन कास्ट थी। मिथुन ने ममता की मुलाकात बॉबी से करवाई। बॉबी पहली नजर में ममता पर मर मिटे और शूटिंग छोड़ ममता से बातों में मशगूल हो गए। बातों में बॉबी ने ममता को एक साथ रात गुजारने का ऑफर तक दे डाला था। बॉबी की इस दिलफेक अदा ने ममता को हैरान कर दिया था। उन दिनों बॉबी का अफेयर पूजा भट्ट से चल रहा था और ये बात ममता को भी मालूम थी। ममता ने बॉबी के इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि वह ऐसे रिश्ते में यकीन नहीं रखती। अगर उन्हें वाकई उनसे ऐसी कोई चीज दरकरार है तो इसके लिए उन्हें पूजा भट्ट से सहमति लेनी पड़ेगी, या बॉबी चाहे तो वो खुद पूजा भट्ट से पूछ लेंगी। ममता की इस बात को बॉबी समझ गए और काफी टेढ़ी खीर है, इसलिए उन्होंने इसे मजाक बताकर बात टालने की कोशिश की। लेकिन एक मैगजीन के साथ इंटरव्यू में ममता ने बॉबी के इस करतूत का भांडाफोड़ कर दिया था। बॉबी ने इस पर कभी रिएक्शन भी नहीं दिया और सारा इल्जाम ममता के सिर पर ही है, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी ही थी।
तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि ममता कुलकर्णी जिन्होंने साल 1992 में अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और महज 10 साल के भीतर ही इन्होंने जो विवाद और नाम और शोहरत कमाया, इन्हीं के चलते आज भी काफी ज्यादा फेमस है। आज भले ये साध्वी बनकर अपना गुजारा बसर कर रही हैं, लेकिन इनके पुराने विवाद आज भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं।